भारत माता की अचानक पीएम मोदी के लद्दाख पहुंचने से और वहां पर चीन को सीधी चेतावनी देने से चीन घबरा गया है और उसने पीएम मोदी के इस विजिट को दोनों देशों के लिए तनाव बढ़ाने वाला बताया है। दरअसल पीएम मोदी के आज लद्दाख में लेह निमो में चीन के संदर्भ में ये कहे जाने के विस्तारवाद के दिन खत्म हो गए हैं। विस्तारवाद विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करता है, ये विकास का युग है। विस्तारवादी ताकत या तो मिट गई है या वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई है। विकासवाद ही प्रासंगिक है, विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। पीएम मोदी के इस बयान के बाद चीन ने शुक्रवार को चेतावनी के लहजे में कहा कि कोई भी पार्टी किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी द्वारा लद्दाख का औचक दौरा करने और वहां के सैनिकों से मुलाकात के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बिगड़ सकती है। इसी बीच एक स्वीडिश पत्रकार बर्टिल लिटनर ने कहा है, भारत और चीन के बीच एलएसी पर टकराव इस बात का नतीजा है कि बीजिंग नई दिल्ली को बहुराष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार करने के लिए दंडित करना चाहता है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। चीन ने भारत के साथ सीमा पर टकराव की चेतावनी दी है। चीन ने 2 परमाणु शक्ति संपन्न एशियाई दिग्गजों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष के बाद भारत को गलत रणनीति बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने भारत से द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति की सुरक्षा के लिए चीन के साथ काम करने का आह्वान किया है और भारतीय अधिकारियों की आलोचना की है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, चीन में काम करने वाली चीनी कंपनियों के कानूनी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगा। बता दें, भारत ने सोमवार को चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच एलएसी के पार चीन ने अपनी फौजों की तादाद और ताकत दोनों में इजाफा किया है। गलवान घाटी में चीन ने न केवल अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, बल्कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी क्राफ्ट गनों की जबरदस्त तैनाती की है। चीन की सेना की बड़ी तादाद अक्साई चीन में खुरनाक फोर्ट पर इकट्ठा की गई है। रॉकेट फोर्स की बड़ी तादाद भी एलएसी के पास लाई गई है। गलवान घाटी में चीन ने लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को तैनात किया है। HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसका रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बमों या ड्रोन को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है, जबकि HQ-16 मध्यम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। चीन अपनी रॉकेट फोर्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहा है। बता दें, 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स 9 को अलग संगठन बनाया गया और इसके पास दुनिया में सबसे बड़ा रॉकेट का भंडार है। चीन ने अपने भारी तोपखाने को भी एलएसी के पास ऐसी जगहों पर तैनात कर दिया है जहां से गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारों पर भारतीय सेना के ठिकानों पर भारी गोलाबारी की जा सके।